हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी के कुछ एमसीक्यूज़ को करेंगे और पॉलिटी के जो एमसीक्यूज़ आज हम करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेपर पर्सपेक्टिव से। ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम के हर एक पर्सपेक्टिव से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन जो कि डील करता है फंडामेंटल राइट से। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास भाग 4, भाग 3, भाग 5, भाग 2। चलिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगी ताकि आप फटाफट से इसका आंसर करें। मुझे मैं ये मान के चल रही हूं कि आपने पॉलिटी पढ़ी होगी। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ओके, गुड गुड, कुछ बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। ठीक है, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं बी सी। ओके ठीक है, बी सी। ओके, बच्चे बी और सी में है अभी। ठीक है, और किसी का आंसर? अच्छा, कुछ कह रहे हैं पार्ट ए 4। ओके, नहीं, पार्ट 4 तो नहीं है अभी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और इसका आंसर देखते हैं फटाफट से। जब हम बात करते हैं बच्चे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू, कॉन्स्टिट्यूशन किस में डिवाइड हुआ है? कुछ पार्ट्स में। ठीक है, और पार्ट्स किस में डिवाइड हुए हैं? कुछ आर्टिकल्स में। ये मेन चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। संविधान को बांटा गया है भाग में और भागों को बांटा गया है अनुच्छेदों में, या फिर ऐसा कह लें आर्टिकल्स में बांटा गया है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन हमारे पेपर के लिए बनते हैं। पहला बनता है, एक एग्जामिनर लिखता है ओरिजिनली, ठीक है, और कई बार एग्जामिनर लिखता है हमारे पास एट प्रेजेंट। तो कितने भाग हैं हमारे पास? तो हम पेपर में क्या टिक करेंगे? ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली हमारे पास 22 थे, और आज कितने हैं हमारे पास? 25। और हम बात करते हैं अनुच्छेदों की, या फिर हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स कितने थे शुरू में हमारे पास? तब थे 395। तो पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए कि ओरिजिनली हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो आप पेपर में क्या टिक करते हैं? 395। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल्स कितने थे, तो अब लगभग 470 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये बस बेसिक आपके लिए था कि आपको एक बार ही समझ में आ जाए। अब आएंगे हम आंसर पे। जब हम बात कर रहे थे पार्ट्स की, तो पार्ट्स कितने हैं टोटल? 22, या फिर ओरिजिनली, और आज कह लें तो 25 हो गए हैं। अब इसको देखते हैं। देखिए 25 की बात कर लेते हैं। 25 में क्या क्या चीजें आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जिसमें मैं और आप अपने चैप्टर में पढ़ते हैं कि कौन से राज्य कब बने, कौन से राज्य कब बने थे, कैसे बनाया गया उनको, ये सब चीजें उसमें आती हैं। जब हम भाग 2 की बात करते हैं, ये डील करता है सिटीजनशिप से। और सिटीजनशिप क्या है हमारे पास? नागरिकता। तो आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, आपकी नागरिकता कैसे जा सकती है, ये हम देखते हैं सिटीजनशिप वाले चैप्टर में। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, अब आपके पास आपका आंसर आ रहा है। देखिए ये कह रहा है फंडामेंटल राइट्स को, किसकी बात कर रहा है ये? फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर कर रहे थे उनका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। और ऑप्शन नंबर 4 भी ऑप्शन में, सॉरी पार्ट नंबर 4 भी ऑप्शन में, इसे भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। Then part number 5 of Indian Constitution deals with Union Executive, और Union Executive जब भी हमारे पास आ जाए क्वेश्चन, मतलब राष्ट्रपति, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सारी चीजें आती हैं हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव पे। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया है, और उसके साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में बनते रहे हैं इनको भी आपने देखा होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड इन आर्टिकल्स फ्रॉम, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल हैं? अनुच्छेद 14 से 32, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 32, अनुच्छेद 14 से 35। अब इसका आंसर भी देखते हैं। चलिए 10 सेकेंड है आपके पास, फिर से आंसर दीजिए। ओके, कुछ बच्चों के आंसर आना शुरू हो गए हैं। गुड गुड। ए
ठीक है, कुछ बच्चे ए लिख रहे हैं, डी, ओके, बी, ठीक है, ओके, ए बी डी में बच्चे आ रहे हैं, ए बी डी, ओके ओके ओके, ठीक है, ए बी डी। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी बच्चा। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड इन आर्टिकल्स फ्रॉम, तो पहला हमारे पास क्या है, हमने पीछे ही भी पढ़ा था, पार्ट नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, पार्ट नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इट कवर्स आर्टिकल फ्रॉम 12 to 35। कौन कौन से आर्टिकल को कवर करता है, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक डील करता है हमारे पास भाग नंबर 3। वेरी गुड, जिन्होंने आंसर बी दिया था उनका आंसर बिल्कुल सही है बच्चे, वेरी गुड। चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। ऑप्शंस हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। ऑप्शंस हैं, रशिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड। रूस, अमेरिका, कनाडा और आएगा अपने पास इंग्लैंड। चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। मान के चल रही हूं कि आपने पढ़ा है, मैं मान के चल रही हूं कि आपने पढ़ा हुआ है और आप इसका आंसर देंगे मुझे। ओके ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बच्चे कर रहे हैं ए बी। ओके, ए और बी, ठीक है। हाँ, ए और बी में ही ना हमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है, इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे अभी कि ए और बी में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है, हमें देखते हैं। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़े, ठीक है बच्चा, गुड। बी आ रहा है ऑप्शन, सी को भी साइड कर देते हैं, ठीक है, बी भी आ रहा है ऑप्शन में, गुड। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, रशिया से हमने क्या ली है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है, हम यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। हमने उनसे ड्यूटीज नहीं ली हैं, हमने उनसे हमने अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, और ड्यूटीज हमने कहां से कॉपी करी थी, अगेन रशिया से। अब देखो, मान लो हाँ, ऑप्शन ये आ गया अपने पास बी। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, कनाडा की। कनाडा का आ जाएगा स्ट्रॉन्ग सेंटर, या फिर ऐसा कह लो फेडरलिज्म। तो आपने देखा है ना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के बच्चे कहाँ जाना पसंद करते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, इन्हीं कनाडा में। और कनाडा में क्यों, क्योंकि वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है, मींस डायरेक्ट एंट्री है हमारे पास वहाँ पे जाने के लिए, गुड। उसके बाद आता है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने हम पे 200 साल रूल किया है, ठीक है, तो कुछ तो उनसे कॉपी करना बनता था ना हमारे पास। तो हमने क्या कॉपी करा उनसे कॉपी करा अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये आपको याद रखना है, क्या कॉपी करा इनसे हमने, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये आपको याद रखना है। तो हमने कहां से क्या क्या कॉपी किया, आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, करें स्टार्ट, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो नोन एज। मौलिक अधिकारों को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मैग्ना कार्टा, ऑप्शन बी वेस्टमिनिस्टर मॉडल, ऑप्शन सी भारतीय संविधान का दिल और आत्मा, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए इसका आंसर भी, चलिए बच्चा आंसर दीजिए, 10 सेकेंड्स, अगेन 10 सेकेंड्स। हाँ जी दीजिए। ओके बच्चे कह रहे हैं हार्ट एंड सोल। अच्छा, फंडामेंटल राइट को ही कह देते हैं हम हार्ट एंड सोल। अच्छा ठीक है, चलिए करिए आंसर करिए। ओके, कुछ बच्चे कर रहे हैं ए, ठीक है, ओके। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चा, जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों को और किस नाम से जाना जाता है, या उनको और क्या जाना जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए लिखा है मैग्ना कार्टा। देखिए हमारे फंडामेंटल राइट को, चलिए इसके पीछे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। देखिए इंग्लैंड में एक समय ऐसा आया, 1215 के आसपास का समय ऐसा आया, जब न्याय तो शुरू से ही था हर देशों में। न्याय कौन देता था, राजा देते थे, या भी जो भी वहाँ की हायर अथॉरिटी होती थी वो न्याय देती थी। पर यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि 1215 में पहली बार
पहली बार लोगों के अधिकारों को लिखा गया था। तो जब भी किसी के अधिकार लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं उसको हम? मैग्ना कार्टा। तो हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में या फिर आर्टिकल नंबर 12 to 35 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, और वो भी हमारे मौलिक अधिकार लिखित में है। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? मैग्ना कार्टा। आंसर क्या आ गया? मैग्ना कार्टा। गुड। चलिए अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स आर, मौलिक अधिकार जस्टिसिएबल हैं, लीगल राइट हैं, नॉन जस्टिसिएबल हैं, या ऑल ऑफ द अबव। अब इन क्वेश्चन को भी देखेंगे बच्चा। देखिए आंसर दीजिए, पहले आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिए। ठीक है आंसर दीजिए। फिर इस क्वेश्चन को भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी ताकि आपको ये क्वेश्चन याद रहे लंबे समय तक। करिए आंसर। ओके ठीक है बच्चे, क्या आंसर कर रहे हैं? ए बी लीगल राइट। अच्छा ठीक है, करिए आंसर करिए सभी अपना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें फिर फटाफट से। ठीक है, जिन बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अब ऑप्शंस देखेंगे इसके, जस्टिसिएबल, लीगल राइट, नॉन जस्टिसिएबल, ऑल ऑफ द अबव। तो जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकार जस्टिसिएबल हैं। अब कैसे जस्टिसिएबल हैं इसकी बात कर लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि हम सभी को पता है कुछ अधिकार हमें भारत में आते ही मिले हैं, भारत में जन्म लेने से मिले हैं। कुछ अधिकार हमारे बेसिक राइट होते हैं और कुछ अधिकार हमारे पास लिखित में है। अगर लिखित में आपके पास अधिकार है और अगर आपके लिखित वाले अधिकारों का कोई हनन करता है या फिर उन्हें कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो मैं और आप कहां अप्रोच कर सकते हैं? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये जस्टिसिएबल हुए या नॉन जस्टिसिएबल? गुड, ये हुए आंसर हमारे पास जस्टिसिएबल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जिनका आंसर ए था, वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर? ए। 5 का आंसर आएगा हमारे पास ए। चलिए अब हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है अगला, हाउ मेनी राइट्स आर देयर इन फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकारों में कुल कितने अधिकार है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी डी 8, ऑप्शन नंबर डी है 5। ठीक है, चलिए फटाफट से इसका आंसर कीजिए, फटाफट से इसका आंसर कीजिए मुझे। आंसर आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ऑप्शन आंसर आ रहे हैं। ओके, करिए बेटा, फटाफट से करिए आंसर इसका। ठीक है, 6 या 7? 6 या 7? अच्छा ठीक है, अब इस वाले कंफ्यूजन को भी अभी हम दूर करेंगे। करिए फटाफट से आंसर। गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम फिर से रिकॉल करेंगे जो आप पीछे पढ़कर आए हैं। भाग नंबर 3, पार्ट नंबर कौन सा था संविधान का? 3। अनुच्छेद कौन से थे? 12 से 35। आर्टिकल कवर्स फ्रॉम 12 to 35। अब हमने ये रिकॉल कर लिया। अब कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? फिर हमारे पास 2 क्वेश्चन उठ के आ गए। फिर से 2 क्वेश्चन उठाएंगे हम यहाँ पे। एक आएगा ओरिजिनली, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था भी कि ओरिजिनली का मतलब क्या होता है कि उस समय, और हम बात कर रहे हैं कब की? ओरिजिनली आ गया। एक है अपने पास क्या? एट प्रेजेंट। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ओरिजिनली जब संविधान बना था तो कितने थे? तब थे 7। कितने थे मौलिक अधिकार? 7। आज कितने हैं? आज हैं 6 हमारे पास। ठीक है, अब उन 6 को याद करने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। चलिए फटाफट से, ठीक है, करें स्टार्ट एक छोटी सी ट्रिक। चलिए वेरी गुड, देखिएगा मेरे हाथों की तरफ, देखिएगा आप मेरे हाथों की तरफ देखेंगे। मैं आपको इसी के जरिए याद करा दूंगी कि आपको याद रहे पेपर में कि कौन सा फंडामेंटल राइट कौन सा है, कौन सा नहीं है। चलिए, ये हमारी सबसे छोटी उंगली है। देखिए हाथ को देखते हैं तो सबसे छोटी उंगली हमारे पास कौन सी आती है? ये वाली उंगली। ये उंगली कहती है कि भाई मैं बहुत छोटी हूँ, मैं बराबर नहीं हूँ। तो हमें इससे क्या याद रखना है? राइट टू इक्वलिटी। कौन सा आ जाएगा हमारे पास सबसे पहला वाला बच्चे? पहला आ गया हमारे पास राइट टू इक्वलिटी।
सेकेंड, अब हम आएंगे अपनी सेकेंड उस पे, सेकेंड फिंगर पे। देखिए सेकेंड फिंगर इज टॉक्स अबाउट, ये बात कर रही है किसके बारे में? आपने देखा होगा शादी करते हैं हम सब, ठीक है, रिंग पहनते हैं, कई बार हमें पंडित जी कह देते हैं कि भाई रिंग पहनो, ठीक है, काम खराब है तुम्हारा नहीं तो रिंग पहनना हो गया हमारे पास, तो वो आ गया हमारा इस उंगली में। तो ये हमें बताती है अब रिंग पहनना किसको शो कर रहा है? आपके रिलीजन को। किसको शो कर रहा है? आपके रिलीजन को। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। गुड, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ गया हमारे पास। तो हमारे पास दो तो निकल के आ गए, पहला और दूसरा। अब हम थर्ड देखेंगे बेटा। देखिए थर्ड कौन सा आया? ये फिंगर, ठीक है। दिस फिंगर असाइंस अ रॉन्ग एक्सप्रेशन। रॉन्ग एक्सप्रेशन है ना ये, हम कहते हैं हमें गुस्सा आ रहा है, हम अपनी एग्रेसिवनेस दिखाते हैं, तो मान लीजिए उंगली क्या दिखा रही है? हमें एक नेगेटिव साइन दिखा रही है। नेगेटिव मीन्स, नेगेटिव अब किसी भी सेंस में हो सकता है। तो मैं अपना क्या कर रही हूँ? एक्सप्रेशन दिखा रही हूँ, मैं आपके प्रति अपने एक्सप्रेशन दिखा रही हूँ। तो एक्सप्रेशन क्या हो गए हमारे पास? ये मिडिल फिंगर क्या दिखा रही है हमें? एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ, किस चीज का फ्रीडम आपको? एक्सप्रेशन का फ्रीडम। कितने हो गए? 3। भाई अभी भी 3 रहते हैं, चलिए 3 और ढूंढेंगे अभी हम। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये वाली उंगली, ठीक है, इस उंगली की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि वोट देने का अधिकार है हमारे पास, ठीक है। तो वोट देने का अधिकार एक रेमेडी है। मतलब अगर आप एक सरकार से खुश नहीं है और आपको लगता है कि जिस सरकार को मैंने चुना वो काम अच्छे से नहीं कर रही है, चलो भाई बदलते हैं, अब तो बदलेंगे इसको। तो बदलने वाला कहाँ से आ गया आपके पास? अगेन इस फिंगर से। तो हम इसको क्या काउंट करेंगे? हम इसे क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज आ गई 4th। अब भी 2 बचे हैं, अभी भी हमारे पास कितने बचे हैं? 2। गुड। अब हम देखेंगे 5th वाला, ठीक है। 5th वाला अपना देखेंगे। अब आता है थम्स अप, ठीक है। मैं और आप जब एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तो हमारे माता पिता कैसे करते थे? ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। तो इट इज अ साइन फॉर ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो ऐसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, एजुकेशन के टाइम ही करते हैं ना हम ज्यादा करके ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया 5th हमारे पास। कौन सा राइट? एजुकेशनल राइट, ठीक है। एजुकेशनल राइट मींस कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कितने हो गए हमारे पास? अगेन 5। अब एक फिर भी रहता है, चलिए एक और ढूंढेंगे। एक और ढूंढेंगे कैसे? ये देखिए, हमने इस 5 उंगलियों को बंद किया, ये हमारे पास क्या आ गई? मुट्ठी आ गई हमारे पास, ठीक है। तो मुट्ठी क्या बताती है? शोषण के खिलाफ बोलना, ठीक है। पंच मारते हैं ना वैसे, तो हम आएंगे यहाँ पे शोषण के खिलाफ बोलना। तो शोषण के खिलाफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो देखिए हमारे पास सारे निकल के आ गए और हमें क्या याद रखना था? इस 5 उंगलियों से हमने अपने सारे फंडामेंटल राइट्स को लर्न कर लिया। वेरी गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब तो बच्चे इसका आंसर देना आपको खुद ही बनता है। चलिए चलिए आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए, मजा आएगा। अब तो अभी तो बढ़ाया मैंने, अभी तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो कौन सा आ रहा है इसका आंसर? ऑप्शंस आ रहे हैं बी। अच्छा, वेरी गुड। मेजॉरिटी में आंसर आ रहा है बी। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब अपने पास क्या नहीं है? फंडामेंटल राइट नहीं है। मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी 5 उंगलियों वाली, तो उसके साथ कौन सा नहीं बन रहा है? राइट टू प्रॉपर्टी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है ये भी हम आगे देखेंगे बच्चा, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? प्रॉपर्टी का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार आंसर बनता है। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, right to property is no more a fundamental right by the virtue of which of the following amendment। संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस संशोधन के गुण के आधार पर मौलिक अधिकार नहीं रह गया है? तो मतलब ये पहले मौलिक अधिकार था पर अब मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शंस हैं 44th अमेंडमेंट, 76th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट और 42वां संशोधन। चलिए इससे तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ यहाँ से। 42वें संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है? हम क्या टिक करते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये हर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। किस संशोधन को लघु संविधान या फिर ऐसा कहें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? हम टिक करेंगे 42वां संशोधन। चलिए तो इसका आंसर दीजिए। अब इसका आंसर दीजिए फटाफट से। ओके, आंसर आ रहा है बी ए।
ओके, बी ए, ठीक है, बी और ए में ही फंस गए हैं अभी तक हम। चलो बी और ए वाला ही देख लेते हैं पहले। तो राइट टू प्रॉपर्टी, अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि टोटल कितने फंडामेंटल राइट थे ओरिजिनली, 7। किसी को तो डिलीट किया होगा ना भाई, तो कौन सा डिलीट हुआ, 44th डिलीट हुआ, और कब हुआ, 1978 में। 4 + 4 8, तो याद रख लेना भाई, 8 7 7 8, ठीक है, तो 7 8 याद रह गया, पेपर में टिक हो जाएगा हमारे पास कि ऑप्शन ए इसका आंसर बनता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9th। चलो, who termed Article 32 as heart and soul of Indian Constitution? किसने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा करार दिया है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गया कि आर्टिकल 32 को और क्या कहते हैं, हार्ट एंड सोल। एक तो क्वेश्चन हमें यहीं से मिल गया। अब हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। देखो आंसर दो मुझे इसका। ऑप्शन आंसर आ रहे हैं, बी, ओके गुड, सी, ठीक है, चलो सॉल्व करें। तो बी आर अंबेडकर जी ने कहा था, और बी आर अंबेडकर को क्या कहते हैं, मॉडर्न मनु। क्या कहते हैं हम इनको, मॉडर्न मनु के नाम से जानते हैं। और क्या कहते हैं इनको, फादर ऑफ क्या फादर है ये हमारे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जनक या पिता किसे माना जाता है, तो हम क्या टिक करेंगे, ये आता है हमारे पास आंसर बी आर अंबेडकर, ठीक है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे बेटा, गांधी जी तो संविधान से थोड़ा दूर रहे हैं ना, गांधी जी तो संविधान से दूर ही रहे हैं, तो ये तो वैसे भी बच्चे ऑप्शन नहीं बनता है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, गुड। उसके बाद जीवी मावलंकर कौन थे बेटा, चलिए आंसर दीजिए मुझे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ, हमारे हर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन देखा गया है। जीवी मावलंकर कौन थे, भारत के पहले लोकसभा स्पीकर। कौन थे बेटा ये, भारत के पहले लोकसभा स्पीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, ऑप्शन है 6, 5, 7, 4। अब इसका भी ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर देखते हैं। चलिए पहले आप फटाफट से आंसर करिए इसका, मान के चल रही हूँ, पढ़ी है आपने पॉलिटी। चलिए आंसर दीजिए फटाफट से। आंसर आ रहे हैं 7, अच्छा ठीक है, 5, 4, गुड। मतलब आप नियर बाय आंसर पहुंच जाते हैं, आप आंसर के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, गुड। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कितने रिट हैं हमारे संविधान में, 5। और रिट कौन से आर्टिकल में लिखे गए हैं, आर्टिकल नंबर 32। और अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था, हार्ट एंड सोल किसे कहते हैं, आर्टिकल 32 को। तो आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, पढ़ते हैं मतलब आप लोग, है ना, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द नेम ऑफ रिट्स इन लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग इन द लिस्ट 2। सूची 1 में रिटों के नाम को सूची 2 में उनके अर्थों के साथ सुमेलित करें, ठीक है। अब 1 में हमारे पास वो रिट लिखे गए हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा ना 5 रिट हैं, वो 5 में से 4 तो आपको इधर ही मिल गए हैं, ठीक है, तो भूलना नहीं है इनको भी, और इनके मीनिंग को भी अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला क्या लिखा है, हेबियस कॉर्पस के आगे है टू कमांड, मेंडामस बाय व्हाट वारंट, सर्शियोरारी मतलब प्रमाणिक, टू हैव द बॉडी प्रस्तुत करना, क्वोवरंटो सूचित करने के लिए, टू इन्फॉर्म। चलिए मैच करो इसका आंसर और मुझे बताओ। मूवीज देखा करो यार, मूवीज में देखोगे तो हेबियस कॉर्पस आया है बहुत सारी न्यूज में भी आता है, मूवीज में भी आया हुआ है, ठीक है। जय भीम तो देखी होगी यार आप सभी ने, ठीक है, जय भीम देखी है तो आंसर आना चाहिए। चलिए आंसर करिए। ओके मैच कर रहे हैं बच्चे, बी सी, अच्छा बी सी ए, अच्छा चलिए सॉल्व करें, चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला लिखा है हेबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी, प्रस्तुत करना, उस बॉडी को लेकर आना सामने। देन ए का क्या बन रहा है, सी, 1 का सी देखो तो ऑप्शन बी तो एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट, या तो सी आंसर है या तो डी आंसर है।
तो जिन बच्चों का CD में से आंसर है, वेरी गुड। अगला है मेंडामस। मेंडामस का मतलब होता है वीक कमांड। वी कमांड कह लो, टू कमांड कह लो, एक ही बात है, हुक्म देना। तो आंसर हो गया 2 का ए, 2 का ए। तो आंसर निकल आया हमारे पास, आंसर तो डी है। अब आता है सर्श्योरारी। सर्श्योरारी मीन्स टू इन्फॉर्म करना, किसी को सूचित करना। उसके बाद क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब है किस अथॉरिटी से, ठीक है, किस अथॉरिटी से, बाय व्हाट वारंट। तो आंसर क्या आ गया बच्चे हमारे पास निकल के, डी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जब भी हम बात करते हैं बच्चा मैच द फॉलोइंग में, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर आपको 2-3 भी याद रह गए ना, आप मैच कर लेंगे आराम से। गुड, चलिए वेरी गुड बेटा। जिनका आंसर सी था, सॉरी डी था, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, नाइस, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which article high court are authorized to issue writs for the enforcement of fundamental rights in India? भारत में मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अधिकृत है? आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, आर्टिकल 225, आर्टिकल नंबर 19। चलिए आंसर करिए बच्चा। अभी मैं पीछे ही इससे कुछ लगभग क्वेश्चन मिला के पढ़ा के आई हूं आपको, अभी मैंने पीछे ही पढ़ाया है, तो करो फटाफट से इसका आंसर। क्या बनेगा इसका आंसर? ओके, आंसर आ रहा है ए बी, ठीक है। मेजॉरिटी में बच्चे आंसर कर रहे हैं ए, मतलब कुछ तो बात होगी ना ए में, ठीक है, ठीक है, ए देखते हैं। चलिए आते हैं बेटा इस क्वेश्चन के आंसर पे। देखिए आर्टिकल 32 अभी आपने जरूर पढ़ा था, हार्ट एंड सोल। क्या कहते हैं इसको हम? हार्ट एंड सोल। तो ये तो बात ही खत्म हो गई, ये तो फिर आप जा सकते हैं, बिल्कुल आप जाएंगे, पर कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 आपको कहाँ लेके जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट। पर क्वेश्चन को समझो बच्चा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट हम जाते हैं अनुच्छेद 226 से। अनुच्छेद 225 भी हाई कोर्ट के एरिया से, हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बात करता है। और आर्टिकल 19 याद करो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसके अंदर खुद में 6 राइट हैं। ये आ गया आर्टिकल नंबर 19। गुड, तो जिनका आंसर ए था, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the guardian of fundamental right? देखिए निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? अब संरक्षक कौन होता है? जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी माताजी होते हैं, वैसे ही हमारे संरक्षक कौन है यहाँ पे? आंसर दीजिए, ठीक है। अच्छा आंसर आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज हमारी रक्षक हो गई। अच्छा ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड, ओके। आंसर आ रहा है डी, ठीक है, ठीक है, डी, ठीक है। चलो बच्चा सॉल्व करते हैं। लेजिस्लेचर कानून बनाने वाली हमारी गार्जियन नहीं है, कानून को लागू करने वाले नहीं। आंसर गलत यहीं पे। पॉलिटिकल पार्टीज तो बच्चा कभी आंसर नहीं आएगा ना, ठीक है। आंसर क्या आएगा? जुडिशरी। और अभी आपने पढ़ा था जुडिशरी कैसे जाते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या तो कहां जाएंगे? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गए कौन से आर्टिकल से? 32। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल से गए? 226 से। गुड, चलिए तो जिनका आंसर डी है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड एज द फंडामेंटल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एडिंग। तो जो आप और हम पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ने वाला सारा जो काम जाम है ये फंडामेंटल राइटों में ही जोड़ा गया है। भारत के किस संविधान में शिक्षा के आधार को मौलिक अधिकार के रूप में कब जोड़ा गया था? ठीक है, ऑप्शन है आर्टिकल 31, आर्टिकल 22A, आर्टिकल 21A, आर्टिकल नंबर 31A। चलो अब देखो बच्चा, राइट टू एजुकेशन जो है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट राइट है, ये हमें सबसे पहले समझना है। इसके साथ एक संशोधन डील करता है, वो संशोधन है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए अब मैंने इतना हिंट तो आपको दे दिया, अब तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। चलिए करिए इसका आंसर दीजिए मुझे फटाफट से, ठीक है। 31 से, अच्छा 31 से भी आंसर आ रहा है, ठीक है। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ठीक है। अगर जिसने पॉलिटी पढ़ी है ना बेटा, ये वाला क्वेश्चन तो हर पेपर का ना कैसे रामबाण रख लो, ये क्वेश्चन तो आता ही है अपने पास। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, और ये क्या लेकर आया था हमारे पास?
क्या लेके आया था हमारे पास? आर्टिकल नंबर 21A। और 21A किससे डील करता है बच्चे? राइट टू एजुकेशन से। और याद करो एजुकेशन के लिए कौन सा राइट? थम्स अप। गुड, चलें आगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट? अब ये तो आंसर आप खुद ही दे देंगे मुझे जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिट नहीं है? ऑप्शन ए सीवरेबिलिटी, ऑप्शन बी हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन सी मेंडामस, ऑप्शन डी क्वो वारंटो। गंभीरता, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, क्वो वारंटो। चलिए आंसर दीजिए इसका फटाफट से मुझे इसका आंसर दीजिए। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। ए बी। अच्छा बच्चे, अब भी आपने बी भी पढ़ा ऑप्शन में, डी भी पढ़ा था, अभी पढ़ा सी। आंसर क्या आ गया? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। गुड। तो आप लोग पढ़ते हैं मतलब पॉलिटी को, आप मतलब पॉलिटी को पढ़ते हैं। गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आई होप, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये MCQs बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इसको एंजॉय किया होगा वीडियो को। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और लाइक बटन दबाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।